बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त मशरिक़े वुस्ता के अंदर जो आग लगी हुई है और कल यमन के हौसी बागियों की जानिब से यूएई के दिल में, यूएई के अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब जिस तरह से ड्रोन हमले करके ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया, जिसमें 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी ट्रक ड्राइवर जो हैं वो भी जान से गए, उसके बाद से गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर ये पूरे का पूरा खित्ता बिलखुसूस यमन, सऊदी अरब और यूएई तीनों ना सिर्फ हाई अलर्ट हैं, ईरान ना सिर्फ इस वक्त रेड अलर्ट पर है क्योंकि यूएई ने बाकायदा तौर पर यह कहा है कि इसका बदला लिया जाएगा। दिस विल नॉट गो अनपनिश्ड, ये अल्फाज हैं यूएई के वजीरे खारजा के, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये इस कदर बड़ा और अहम तरीन हमला था, लेकिन इसके बाद यूएई के एक और तैयारे को इन्होंने नाकारा बना दिया, तबाह कर दिया मिसाइल मार के, और साथ ही साथ सऊदी अरब जो है उस पर भी बरसात की गई है। अब ये मामला क्या है, इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, प्रीवियस 24 आवर्स के अंदर क्या कुछ होता रहा, किस तरह से इवेंट्स अनफोल्ड होते रहे, मैं वो सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रख दूंगा और खबरें भी आपकी स्क्रीन पर चलवा देंगे ताकि पूरा मामला आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आप सबसे पहले ये सीबीसी न्यूज की खबर देख सकते हैं। यमन्स हौसीज क्लेम अटैक डीप इन यूएई एज सस्पेक्टेड ड्रोन ब्लोज अप 3 ऑयल टैंकर्स इन अबू धाबी। अब उन्होंने भी इस बात के ऊपर बड़ा ऐलान किया कि जी हमने यूएई के अंदर तक डीपली घुसकर ये सारे का सारा मामला किया है और अब हमने, और इस सब में जो हैरान कुन चीज थी वो ये थी नाज़रीन कराम, जिस पर हैरत होती है कि यूएई इस जंग से 2019 के बाद पुल आउट कर रहा था। अब यूएई की ही एक वेसल को, उनके एक बहरी जहाज को यमन के हुदैदा पोर्ट पर 2 हफ्ते पहले हौसी बागी पकड़ लेते हैं, फिर यूएई के अंदर वो अटैक करते हैं। ना सिर्फ ईरान का स्टेट मीडिया उस अटैक की कंफर्मेशन चलवाता है, बल्कि अभी तो इनकी तरफ से बताया गया है कि हमने कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए हैं इस ऑपरेशन के अंदर। इस ऑपरेशन का नाम भी उन्होंने लॉन्च कर दिया है। तो इस सब ने किस तरह से यूएई को वापस इस जंग में धकेला है आप ये देख सकते हैं। महर न्यूज एजेंसी ईरान की, उसकी खबर, टाइप्स ऑफ मिसाइल्स ड्रोन यूज्ड इन ऑपरेशन अगेंस्ट अबू धाबी। और इस सारे के सारे मामले में नाज़रीन कराम याया सारी जो है उन्होंने कहा है कि इस पूरे के पूरे मामले में जुल्फिकार जो है, जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल्स को हमने इस्तेमाल किया है अबू धाबी पर हमले के लिए। और इस सब के अंदर जो मिसाइल इस्तेमाल हुए थे ऑपरेशन स्टॉर्म में यमन में, वो कुद्स 2 क्रूज मिसाइल थे जिन्होंने ऑयल रिफाइनरी को अटैक किया मुसफा डिस्ट्रिक्ट में यूएई में। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बताऊं कि समद 3 ड्रोन्स जो हैं उन्होंने भी टारगेट किया बहुत सी सेंसिटिव लोकेशंस को। और इसके बारे में यही कहा जा रहा है कि जो मुसफा डिस्ट्रिक्ट है ये अबू धाबी की इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है। इससे नुकसान क्या हुआ है आलमी सतह पर जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, आप ये खबर सीएनबीसी की देख सकते हैं। ऑयल हिट्स 7-year हाई एज हौसी अटैक ऑन यूएई रैटल्स रीजनल टेंशन। तेल की कीमत 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते आलमी ताकतें किस तरह सर पकड़ के बैठी होंगी। अमेरिका, चीन, सारे के सारे ममालिक तेल की कीमत में आप कह सकते हैं कि ये वो गुड़िया है जिसमें जान है इस पूरे निजाम की। और तेल की कीमतें भी इस टेंशन की वजह से 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर गई हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस कदर अहम तरीन और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब इसके साथ साथ सैटेलाइट इमेजेस भी हमें हासिल हुई हैं और आप ये देख सकते हैं यूएस न्यूज की खबर, सैटेलाइट फोटोज शो आफ्टर मैथ ऑफ अबू धाबी साइट अटैक। अबू धाबी के अंदर जिस तरह अटैक हुआ उसके बाद, और एसोसिएटेड प्रेस ने इस सारे के सारे मामले में नाज़रीन कराम इसकी जो सैटेलाइट इमेजरी है वो जारी की है, जिसमें धुएं के बादल सैटेलाइट से देखे जा सकते हैं। यानी ये बहुत बड़े पैमाने पर हमला हुआ और इस पूरी इनकी जो ऑयल डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर ये मामला हुआ और इनकी जो इंडस्ट्रियल एरिया है। और इससे अबू धाबी का एयरपोर्ट, आपको मैं एक चीज ये बता दूं, कतर के अंदर दोहा का एयरपोर्ट, दुबई के अंदर जो दुबई का पोर्ट है, अबू धाबी का जो पोर्ट है, ये कतर एयरवेज, एमिरेट्स और इत्तेहाद, ये दुनिया भर के अंदर एक बहुत बड़ी मईशत
के अंदर अपने मुल्कों को ये सपोर्ट करती हैं और ये हब हैं, ट्रांजिट हब हैं। आपने किसी भी मुल्क जाना है, आपने इन एयरलाइंस के थ्रू इधर ट्रांजिट करके जाना है, ये सेफेस्ट समझे जाते हैं। इसमें अमेरिका जाने वाले हर तरह के लोग आपको मिलेंगे और इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं, इतने इतने टर्मिनल्स हैं कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। आप उसकी फंक्शनिंग देख के हैरान हो जाएं। अगर आप उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखें तो उन एयरपोर्ट्स को जो नुकसान पहुंचेगा, फ्लाइट्स को जो नुकसान पहुंचेगा, इकोनॉमी को जो नुकसान पहुंचेगा, इसीलिए यूएई जो है उसने बहुत सख्त रिस्पांस दिया। उन्होंने ये कहा कि हम इस मामले के अंदर अनपनिश तो नहीं जाने देंगे, इसकी सजा होगी, इसका बदला होगा। और उन्होंने अनक्लियर सी एक आप कह सकते हैं कि इशारा दिया कि अब इसका जो हमला है वो ईरान पर भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ईरान इसमें सब में पीछे इन्वॉल्व है। और जाहिर बात है ईरान खुलकर इस वक्त उनका मीडिया भी, उनका स्टेट मीडिया भी यमन के हौसी बागियों को ग्लोरीफाई तो कर रहा है और ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है। जाहिर बात है यूएई और सऊदीया भी बहुत कुछ करते होंगे अपनी प्रॉक्सीज के जरिए ईरान में, लेकिन ये तो ईरान हौसियों को सपोर्ट करता है। इस सारे के सारे मामले में सऊदी अरब के ऊपर भी नाज़रीन कराम 3 ड्रोन्स जो हैं वो दागे गए कल के ही दिन में। और आप ये अल अरेबिया न्यूज़ की खबर देख सकते हैं, अरब कोएलिशन इंटरसेप्ट 3 ड्रोन्स एम्ड एट सऊदी अरेबिया सदरन रीजन। सऊदी अरब के सदरन रीजन में इस हमले के 24 घंटे के अंदर अंदर ही 3 ड्रोन जो है वो भेजे गए। और ये सारे के सारे जो ड्रोन है नाज़रीन कराम, इसके हवाले से बताया गया है कि ये सना एयरपोर्ट जो है यमन का, वहां से इन्हें लॉन्च किया गया था और ये एक्सप्लोजिव लेडन ड्रोन्स थे, यानी कि धमाका खेज मवाद से भरे हुए थे। और इस सब के अंदर ईरान बैक्ड हौसी मलेशिया पर इन्होंने इसका अटैक किया है। और इसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो अबू धाबी के अंदर फायर लगी है उसी से रिलेटेड ड्रोन यहां पर भी भेजे जा रहे थे हमारे सदरन सिटीज के ऊपर और सऊदी अरब के ऊपर। तो ये एक रूटीन की बात है, लेकिन इन्होंने इन्हें इंटरसेप्ट किया और ये बाल बाल बचे हैं। और रिसेंटली मैं आपको ये भी बताऊं कि जितने हमले होते थे सऊदीया पर वो इंटरसेप्ट कर लिए जाते थे, यानी कि फजा में ड्रोन तबाह कर दिया, मिसाइल तबाह कर दिया, उसका जो डेब्रिस, उसका जो उसके पुर्जे गिरते थे, उससे कभी कोई शख्स जख्मी हो जाए, कभी एयरपोर्ट का थोड़ा सा शीशा डैमेज हो जाए। लेकिन अभी रिसेंटली भी पहली मर्तबा हौसी जो है वो कामयाब हुए सऊदी अरब को डायरेक्ट हिट करने में। एंड नाउ यूएई उसे भी ये डायरेक्ट हिट कर चुके हैं, जो कि जाहिर बात है इस मामले को बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। अब सऊदीया की अपडेट के बाद यूएई को एक और धचका लगता है। और आप ये महर न्यूज एजेंसी की खबर देख सकते हैं, यमन डिस्ट्रॉयज यूएई प्लेन एट शब्बा एयरपोर्ट। शब्बा एयरपोर्ट है नाज़रीन कराम, और उसके अंदर इमाराती C-130J प्लेन जो है उसे टारगेट किया गया। और C-130 तैयारे आपको पता है कि बड़े प्यारे होते हैं, उनमें सामान लेकर जाना और इस तरह की इमदादी सामान भी, लोगों को भी ढोना, रेस्क्यू मिशन, सब कुछ होता है उसमें। और इसके अंदर यह कहा गया है कि मिलिट्री कार्गो प्लेन था ये। इससे पहले इनकी जो बहरी जहाज इन्होंने कब्जे में लिया हुआ है, जिसे यूनाइटेड नेशन ने परसों कहा कि यमन के हौसी बागी छोड़ दें, इसमें मेडिकल सप्लाईज हैं। यमन के हौसी बागियों ने कहा हम नहीं छोड़ेंगे और यूएन जो है वो अपनी औकात में रहे और यूएन जो है वो कातिलों का साथ देने और उनका वकील बनने से इज्तनाब करे। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कितनी सख्त टोन उन्होंने इस्तेमाल की यूएन के लिए भी। और अब इन्होंने इनका प्लेन जो है उसके बारे में कहा है कि इस प्लेन को हमने टारगेट किया एक मिसाइल मार के, और अब ये प्लेन जो है ये नो लॉन्गर कैपेबल ऑफ फ्लाइंग है, यानी ये नाकारा हो चुका है। जाहिर बात है कि ये प्लेन ना तो तबाह हुआ ना ये क्रैश हुआ, लेकिन इसकी हंगामी लैंडिंग होगी। अब ये प्लेन उड़ नहीं सकता और जाहिर बात है इसके बाद अब और भी चीजें होंगी। अब आपको मैं ये भी बताऊं कि आप ये खबर भी देख सकते हैं, अपडेट फुटेज ऑफ फायर बीइंग एरप्टेड बाय अटैक ऑन अमेराती प्लेन एंड अल अतक एयरपोर्ट शब्बा गवर्नरेट। आप ये आग देख सकते हैं, ये किस तरह से इनके जहाज के ऊपर इन्होंने मिसाइल मारा है और इस मिसाइल के बाद यहां पर एक बहुत बड़ी आग लगी हुई है, इस कदर आम तरीन आग के आप अंदाजा नहीं कर सकते। इसके बाद जाहिर बात है यमन के ऊपर भी इन्होंने अटैक करना था, हौसीज के ऊपर भी अटैक करना था, और इस तरह की जब भी कार्रवाई होती है तो फिर ये एयर स्ट्राइक्स करते हैं। सऊदीया तो करता है, अभी यूएई ने मुकम्मल बदला नहीं लिया। यूएई तो कह रहा है कि हम एक झाड़ू फेरेंगे। और सऊदी अरब पर भी जब 2-3 बंदे, मैंने आपको बताया कि पहली दफ़ा हौसी कामयाब हुए उनकी साइट को या उनके इलाके को हिट करने में, तो सऊदी अरब ने उसके बाद तकरीबन इनका 101 बंदा मार दिया था एयर स्ट्राइक्स के जरिए। रातों रात फाइटर जेट जाते हैं, उनके पास तो ड्रोन्स होंगे, इनके पास तो एयर जेट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, ऐसे जाते हैं, स्पीड से आके काम करके वापस आ जाते हैं। आप ये देख सकते हैं खबर, मोर देन अ डजन डेड इन कोएलिशन स्ट्राइक्स ऑन यमन सना फॉलोइंग अटैक इन यूएई। यूएई के अटैक के बाद इन्होंने बदला भी लिया है और ये कह रहे हैं कि तकरीबन 14 अफराद जो हैं यमन के कैपिटल सना के अंदर एक बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे, जिस पर इन्होंने एयर स्ट्राइक की है। और पूरी के पूरे मामले के अंदर सऊदी लेड कोएलिशन के साथ अब एक मरतबा फिर से यूएई खुलकर बीच में आ चुका है। यूएई जो बिल्कुल पीछे जा चुका था, अब इसकी लॉजिक हौसी बागियों के एंड पे समझ नहीं आ रही
کہ حوثی باغی ذمہ داری بھی قبول کر رہے ہیں، یعنی یہ کوئی فالس فلیگ تو ہے نہیں کہ یو اے ای کو ایران کا دشمن پھر سے بنانے کے لیے یا سعودیہ یہ سب کروا رہا ہے۔ حوثی باغی اسے قبول بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں جی بہت زیادہ اس کے اوپر ششکا بھی بنا رہے ہیں اپنا کہ ہم نے یہی ہتھیار استعمال کیے اس آپریشن میں، تو وہ بھاگتے ہوئے یو اے ای کو، سعودی عرب کو اکیلا چھوڑتے ہوئے یو اے ای کو واپس جنگ میں پتہ نہیں کیوں دھکیلنا چاہ رہے ہیں۔ اس کی لاجک اس وقت سمجھ نہیں آ پا رہی، کیونکہ آپ تو جنگ میں یہ ہوتا ہے کہ تادی چلا گیا، آپ کہتے ہیں بس اب یہ اکیلا سعودیہ رہ گیا، اسے نپٹ لیں گے، لیکن اب وہ یو اے ای واپس پوری اسٹرینتھ کے ساتھ نہیں بلکہ اور زیادہ اسٹرینتھ کے ساتھ، وینجنس کے ساتھ، ریونج لینے کے لیے بھی میدان میں آئے گا، تو اس سے بھی حالات جو ہیں وہ خطے کے مزید کشیدہ ہوں گے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا، اس ملک پاکستان کا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔